तो हेलो दोस्तों, मैं विपिन पूनिया एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइनल सिलेक्शन पर। दोस्तों, जैसा कि हम अपनी पिछली क्लास में टाइम एंड वर्क कर रहे थे और टाइम एंड वर्क के लगभग सभी सवाल हमारे कंप्लीट हो चुके हैं टाइप वाइज। जो भी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल सीपीओ एमटीएस में आए हुए हैं या जो क्वेश्चन आ सकते हैं, बिल्कुल एग्जाम वाले क्वेश्चन थे सारे के सारे। और अब जो हमारा चैप्टर है टाइम एंड वर्क का ही एक पार्ट मान लेते हैं हमसे, वर्क एंड वेजिस। वर्क एंड वेजेस के भी कुछ सवाल हमने कल कराए थे अपनी क्लास में, बेसिक। उसी के कुछ सवाल हम आगे करेंगे आज। और इसी में हम कर लेंगे पाइप और टंकी, पाइप और सिस्टम। पाइप और सिस्टम भी आज कंप्लीट हो जाएगा इसी क्लास में। तो देखिए, पहला सवाल क्या है आज का। पहला सवाल है, ए और बी की दैनिक मजदूरी क्रम से 3.5 रुपए और 2.5 रुपए है। यानी कि एक दिन के जो है, ए को मिलते हैं 3.5 रुपए और बी को मिलते हैं 2.5 रुपए। ठीक, बी को मिलते हैं 2.5 रुपए। ए जब काम समाप्त कर लेता है तो उसे कुल 63 रुपए मजदूरी के रूप में मिलते हैं। जब बी उसी काम को करता है तो मजदूरी के रूप में, क्वेश्चन पूरा नहीं है। 75, इस क्वेश्चन पूरा नहीं है। क्वेश्चन कहाँ गया आधा। इंग्लिश में पूरा है। जब बी काम करता है ना उसी काम को, तो उसे कितने रुपए मिलते हैं? 75 रुपए। जब बी उसी काम को करता है तो मजदूरी के रूप में 75 रुपए मिलते हैं। 75 रुपए मिलते हैं। इफ बोथ ऑफ देम डू इट टुगेदर, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द वर्क। अगर वे दोनों एक साथ करते हैं, अगर दोनों एक साथ काम करते हैं तो उन्हें कितने रुपए मिलेंगे? या कमाई बताओ, कमाई क्या है। ठीक, एक दिन के ए को मिलते हैं 3.5 रुपए और टोटल उसे कितने मिलते हैं? 63 रुपए। और बी को मिलते हैं 2.5 रुपए और टोटल कितने कमाता हो? 75 रुपए। ठीक, हमें बताना है कि अगर वे दोनों एक साथ काम करते हैं तो वे कितने रुपए कमाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि टोटल काम कितना है। काम कैसे निकलेगा? काम जब निकलेगा जब हमें पता हो रहा होगा कि ए इतने दिन में काम को कर सकता है, बी इतने दिन में उस काम को कर सकता है। तो ए की मजदूरी एक दिन की कितनी दी हुई है हमें? ए जो है एक दिन में 3.5 रुपए कमाता। ठीक, और टोटल कमाया कितना उसने? टोटल कितने कमाया है? 63 रुपए। ए जब काम समाप्त कर लेता है तो उसे 63 रुपए मिलते हैं। यानी कि पूरा काम करने के बाद उसे कितने रुपए मिलते हैं? 63 रुपए। ए की इनकम जो है वो कितनी है? 63 रुपए। ठीक, अब हमें अगर दिन निकालना हो, भाई टोटल कमाए 63 रुपए, एक दिन में कमा रहा है 3.5 रुपए, तो ए ने कितने दिन में काम कराए? 63 बटे 3.5। ठीक, अब हम इसे काटेंगे, 100 ना भी ले हम तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि पॉइंट के बाद में। ठीक, पॉइंट हटाएंगे, यहां पे लगा देंगे 0। 7 पंजे 35 और 7 नम 63। कितना आ गया? ए कर सकता है इसे 18 पंजे 90, 18 दिन में। यानी कि ए ने जो 63 रुपए कमाए होंगे ना, वो 18 दिन में हम्म हम्म 18 90 को भी तो काटना है भी 18 5 से। 18 पंजे 90। ठीक, तो ए ने जो काम करा होगा वो 18 दिन में समाप्त करा होगा। ऐसे ही हम बी का निकालेंगे। बी को एक दिन के रुपए मिलते हैं 2.5। एक दिन में 2.5 रुपए मिलते हैं। ठीक, टोटल मिली कितनी? बी की इनकम कितनी है? 75 रुपए उसने
पूरा काम करने में मिले। ठीक, तो यहां से हमें पता चल जाएगा कितने दिन काम करा बी ने, 75/2.5। जीरो हटाएंगे, यहां से पॉइंट हटाएंगे तो यहां पे जीरो लग जाएगी, 25 थी 75। यानी कि बी ने काम करने में कितना समय लगाया था, 30 दिन। ठीक, अब हमने पता चल गया कि ए 18 दिन में कर रहा है उस काम को और बी कर रहा है 30 दिन में। अब हमें यह बताना है अगर वे दोनों एक साथ करते हैं तो कितने रुपए कमाएंगे। ठीक, अब पहले तो हम काम निकालेंगे, ए कर रहा है उसी काम को 18 दिन में और बी कर रहा है 30 दिन में। 30 दिन में दोनों का एलसीएम कितना हो गया, 90। 18×5 = 90। ए की एफिशिएंसी 5, 30 दिया 90। बी की एफिशिएंसी होगी 3। अब अगर ये दोनों काम करते हैं, दोनों काम करते हैं यानी कि ए प्लस बी एक साथ काम करते हैं, कितना काम कितना है, 90। करेंगे किस एफिशिएंसी से, 5+3 दोनों साथ कर रहे हैं, 5+3 इस एफिशिएंसी से काम करेंगे। और ये तो आ गया इनका, इतने दिन में कर देंगे। ठीक, कितने दिन में कर देंगे, 90/8 दिन में कर देंगे पूरा काम। एक दिन में कितने रुपए मिल रहे हैं दोनों को, एक दिन में कितने रुपए मिल रहे हैं, ए को तो मिल रहे हैं कितने, 3.5, और बी को कितने मिल रहे हैं, 2.5। ठीक, दोनों के एक एक दिन के रुपए हो गए और ये दोनों के दिन हो गए, दोनों ने पूरे दिन, ये इतने दिन लिए काम पूरा करने में। तो यहां से इनकी मल्टीप्लाई करके हमें कमाई मिल जाएगी। कमाई कितनी आ जाएगी, यहां पे कर रहा हूं मैं से, 90/8, 3.5 और 2.5 कितना हो गया, 6। 2 चौक 8, 2 तिया 6, 270/4। 135, ये कितना आ गया हमारा, 135/2। 135/2 रुपए कमाएंगे, या फिर से काट सकते हैं हम, कितना हो जाएगा टोटल, कितने रुपए हो जाएगा, 6 दूनी 12, बचा कितना, 1, 67.5 जो है टोटल उनकी कमाई होगी, पूरा काम अगर एक साथ करते हैं वे। कैसे करा हमने क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन में हमें जो दिया हुआ है, कमाई दी हुई है, एक दिन की कमाई दी हुई है और टोटल कमाई दी हुई है, दिन नहीं दिए हुए। दिन हमें निकालने पड़ेंगे यहां से। दिन हमने निकाल लिया कि ए उस काम को 18 दिन में कर सकता, 20-30 दिन में कर सकता। जब हमारे पास दिन मिल गए तो हमने टोटल काम निकाल लिया। अब दोनों से काम करवाना है, 90 काम है, 5 और 3 8, 8 की एफिशिएंसी से दोनों करेंगे तो कितने दिन में कर देंगे, 90/8 दिन में। अब दोनों एक दिन में रुपए कितने कमाते हैं, 3.5 प्लस 2.5 रुपए। ठीक, 6 रुपए कमाते हैं एक दिन में, तो 90/8 दिन में कितने कमाएंगे, 67.5 रुपए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। मजदूर ए बी सी को एक निश्चित कार्य करने के लिए 750 रुपए का अनुबंध दिया जाता है। एक अनुबंध दिया जाता है 3 मजदूरों को कि भाई तुम एक काम करोगे, तुम्हें उसके लिए 750 रुपए दिए जाएंगे। तीनों मिलकर काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और सी मिलकर उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए और बी मिलकर इसी काम को 13 दिन में कर सकते हैं। तो हमें यह बताना है कि पैसा किस अनुपात में बांटा जाएगा, पैसा किस अनुपात में बांटा जाएगा। देखो, हमें पता है कि पैसा जो है एफिशिएंसी के हिसाब से बटेगा, पैसा एफिशिएंसी के हिसाब से बटेगा। ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि तीनों कितने दिन में कर सकते हैं इस काम को, 8 दिन में। और ए और सी कितने दिन में कर सकते हैं, यानी कि ए प्लस सी 12 दिन में। ए और बी कितने दिन में कर सकते हैं, ए और बी कर सकते हैं 13 दिन में। टोटल काम कितना आ गया, 12, 8 और 13 का एलसीएम कितना हो गया,
भाई देखो 13 एक प्राइम नंबर है, ठीक। 12 और 8 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 24। 12 और 8 का एलसीएम तो 24 आ गया, और 13 है एक प्राइम नंबर, तो एलसीएम कितना हो गया? इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एलसीएम कितना हो गया? 13 गुणा 24 जो है इनका एलसीएम हो गया 24 दूनी 48 और 24 थी 72 का 2 हासिल का 7, 24 एकम 24 और 7 31। एलसीएम कितना हो गया? 312। 312 जो है इनका एलसीएम हो गया, ठीक। अब हमें ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? कितनी बार कटेगा 312/8? कितनी बार जाएगा? 8 चौक 32, ज्यादा 8 दिया 24, 7 बचा, 8 निम 72, ठीक। ये कितनी बार कटेगा? 12 दूनी 24, 7 बचा, 12 छिंग 72, ठीक। आगे कितनी बार कटेगा ये हमारा? 13 दूनी 26, 13 चौका 52, ठीक। यानी कि हमें इनकी एफिशिएंसी कितनी मिल गई? ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है? 39। ए और सी की कितनी है? 26। ए प्लस बी की कितनी है? 24। अब हमें पता है ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है? 39 एफिशिएंसी है। ए और बी की कितनी है? 24। यानी कि इतने पार्ट की एफिशिएंसी कितनी है? 24। सी की निकाल देंगे हम यहां से। सी की कितनी आ जाएगी? 39 में से 24 माइनस कर देंगे, कितनी आ जाएगी? 15। सी की कितनी आ गई? 15। अब हमारे पास सी की है, यहां पे अगर हम, यहां पे हमें पता है ए प्लस सी की कितनी एफिशिएंसी है? 26। यहाँ पे ए की जगह हम 15 रख देंगे तो हमें, सी की जगह हम 15 रख देंगे तो हमें ए की मिल जाएगी। ए प्लस सी की एफिशिएंसी दी हुई है हमें 26। सी की कितनी है? सी की हो गई 15 और इधर है 26, तो ए की निकाल देंगे हम। ए की कितनी आ गई? ए की कितनी आ गई? 11। नहीं गलत है, 12 दूनी 24। ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? क्वेश्चन में क्या दिक्कत है कुछ? तीनों मिलकर एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए और सी मिलकर 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए और बी मिलकर 13 दिन में पूरा कर सकते हैं। टोटल काम कितना हो गया? 312। टोटल काम ठीक आ रहा है एलसीएम दोनों इनका, तीनों का। 24 240, 24 39, 24 72, 7 4 11, 312 एलसीएम आ रहा है। 26 वो आ गया। ए प्लस बी कितना आ गया? इसमें क्वेश्चन में कोई डिजिट मिसिंग है, कोई वैल्यू गलत दी हुई है शायद। चलो सर करवाऊंगा मैं, देख के सही करवाऊंगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है? 15 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 900 रुपए कमाते हैं। 20 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे काम करके कितने रुपए कमाएंगे? ये तो सीधा एमटीएच वाला फॉर्मूला है इसमें। M1D1H1 अपॉन वर्क वन बराबर आ जाएगा M2D2H2 और नीचे आ जाएगा वर्क 2, ठीक। यहाँ पे 15 व्यक्ति हैं, प्रतिदिन 6 घंटे काम करके
कितने रुपए कमाते हैं? 900। 900 कमाते हैं या 900 काम करते हैं, एक ही बात मानो से भाई, काम से ही तो कमा रहे हैं। ठीक, 900 रुपए कमाते हैं। हमें बताना है कि 20 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे काम करके कितने रुपए कमाएंगे? मान लो 100 रुपए कमाएंगे। ठीक, कितना आ जाएगा हमारा? 5 तिया 15, 5 चौक 20, 6 तिया 18, पंजे 90, नीचे आ जाएगा 50, और x की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, इधर कितना है? 40। x बराबर आ जाएगा 50, और इधर हो गया 10 चौक 40। कितने रुपए कमा देंगे वे? 2000। 2000 रुपए वे कमा देंगे। सीधा सीधा हमें इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, सोल्व करके हमें वैल्यू मिल जाएगी वर्क टू की या उनकी दूसरी जो कमाई है। तो वो कितने रुपए कमा देंगे? 2000 रुपए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। ए एक कार्य को 8 दिनों में कर सकता है, जबकि बी अकेला उसे 1 दिन में कर सकता है। जबकि बी अकेला उसे 12 दिन में कर सकता है। वे 4 दिनों के लिए एक साथ कार्य करते हैं और शेष कार्य को सी के द्वारा 2 दिन में पूरा किया जाता है। उन्हें पूरे काम को उन्हें पूरे काम को पूरा करने के लिए 7200 रुपए का भुगतान किया गया। हमें बताना है कि ए, बी और सी की कमाई कितनी है। अब देखो यहां पे एक चीज देखने की है। अब तक जो हमारा धन जो हम कमाई बांट रहे थे अपनी, वो बांट रहे थे एफिशिएंसी के रेशो में। एफिशिएंसी के रेशो में हम कब बांट रहे थे कमाई? जब हमारे पास वे तीनों काम एक साथ शुरू करते थे। ठीक, लेकिन यहां पे काम एक साथ शुरू नहीं कर रहे। वे एक साथ शुरू नहीं करेंगे तो क्या मतलब कि जो कमाई जो है वो बटेगी वर्क के रेशो में। भाई अलग अलग, एक ने तो पहला काम करना शुरू कर दिया, बी किसी और बाद में आया कुछ दिन, तो बी ने जितना काम करा उसके हिसाब से तो रुपये मिलेंगे उसे। जब शुरू से एक साथ चल रहे हैं सारे, तो उनकी एफिशिएंसी के रेट में पैसे बट रहे थे। लेकिन अब जो है बाद में आ रहे हैं, तो कोई इनके वर्क के रेट में, वर्क का जो रेशो होगा उसमें पैसे बटेंगे इनके। तो ए अकेला कितने दिनों में कार्य कर सकता है? ए अकेला किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, बी अकेला उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। ठीक, टोटल काम कितना हो गया? 24 हो गया। 24 हो गया, 12 और 8 का एलसीएम, ए की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी 2। ठीक, अब हमें पता है क्योंकि काम जो पैसे जो बटने हैं वो उनके वर्क के रेशो में बटने हैं। इसमें क्या दिया हुआ है? वे 4 दिनों के लिए एक साथ कार्य करते हैं। 4 दिन तक ए और बी जो है एक साथ कार्य करते हैं। ए, बी और सी जो है इनका रेशो निकाल लेंगे हम वर्क का। जब ए और बी 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं तो वे कितना काम पूरा कर देंगे? 4 दिन में कितना काम कर देंगे ए और बी? दोनों की क्षमता कितनी है? 3 और 2 5। कितना काम कर देंगे? 20 काम कर दिया। 20 काम कर दिया, 20 काम हो गया, 24 टोटल था, 20 हो गया, तो बचा कितना? 4। यानी कि ये 4 काम जो है वो किसने करा होगा? सी ने। दिया हुआ है ना, और शेष काम को सी द्वारा 2 दिनों में पूरा किया जाता है। शेष काम को सी द्वारा 2 दिनों में पूरा किया जाता है। सी की एफिशिएंसी 2 हो गई। ठीक, लेकिन हमें एफिशिएंसी के रेशो में नहीं बटना ना अब, क्योंकि बाद में आया है सी। शुरुआत में तो ए और बी ने काम करना शुरू किया, सी बाद में आया। अगर सी शुरुआत से इनके साथ लगता तो इनकी एफिशिएंसी के रेट में बढ़ते पैसे। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ए और बी ने 4 दिन तक काम किया, यानी कि ए ने भी 4 दिन तक काम किया और बी ने भी 4 दिन तक काम किया। कितने कितने रुपए कमाए? ए ने 4 दिन तक काम किया तो कितना काम कर दिया होगा? 12। और बी ने 4 दिन तक काम किया तो कितना काम कर दिया होगा? 8।
और बचा हुआ काम जो है वो किसने करा है, यानी किसी के हिस्से में 4 काम आया है। अब जो ये रेशो है ये हमारा वर्क का रेशो है। वर्क का रेशो क्या आ गया, 1, 2 और 3। रेशो आ गया हमारा 3, 2, 1। ठीक। अब पैसे जो बटेंगे ना इस रेशो में बटेंगे 3, 2, 1 में। टोटल रुपए कितने मिले इस काम के उन्हें, 7200 रुपए। हमारे यहां पे कितने हैं, 3, 2, 5 और 1, 6। 6 यूनिट किसके बराबर है, 7200 रुपए। 1 यूनिट किसके बराबर है, 1200 रुपए के। ठीक। हमसे पूछा किसके है, किसकी कमाई पूछी है, इन तीनों की कमाई पूछी है। तो एक ही कम एक ही कमाई कितनी हो गई, 12 तिया 3600। बी की कितनी हो गई, 12 दूनी 2400। और सी की कितनी होगी, 12 एकम 1200। ये उन तीनों की कमाई हो गई, 1200, 2400 और 3600। ठीक। यानी कि सी ऑप्शन जो होगा इसका राइट आंसर होगा। समझ में आया। अगर वे शुरुआत से, अगर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ होता है कि वे एक साथ काम शुरू करते हैं, तो जो पैसे बटेंगे वो बटेंगे उनकी एफिशिएंसी के रेशो में। अगर ए और बी एक साथ काम शुरू कर देते हैं, सी बाद में आता है, ए शुरू कर देता है फिर बी बाद में आता है, तो पैसे जो बटेंगे उनके काम के अनुपात में बटेंगे। जितना वो काम करेंगे उतने उन्हें रुपए मिलेंगे उसी हिसाब से। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, ए एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 32 दिन में पूरा कर सकता है। वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं लेकिन बी केवल 8 दिनों के लिए कार्य करता है। बी केवल 8 दिनों के लिए कार्य करता है, इसके बाद ए द्वारा कार्य समाप्त किया जाता है। यदि कार्य पूरा करने के बाद उन्हें 8800 रुपए यानी कि 8800 रुपए मिलते हैं, तो ए का हिस्सा रुपए में कितना है। यहां पर भी हमें पता है कि भाई दोनों ने एक साथ काम करना शुरू नहीं किया, बात तक शुरू से लेकर बात तक लगे रहे हमें काम में। अगर समझ लो कि उनका एफिशिएंसी के रेट में पैसा बटेगा, यहाँ पे बटेगा वर्क के हिसाब से पैटा, जितना वो काम करेंगे उतने दिनों में उतना उन्हें रुपए मिलेंगे। ए कितने दिन में कर सकता है काम को, ए कर सकता है 18 दिन में। ठीक। बी उसी कार्य को 32 दिन में कर सकता है। बी उसी कार्य को 32 दिन में कर सकता है। एलसीएम कितना हो गया इनका, एलसीएम कितना हो गया इसका, दोनों का 32 और 18 का एलसीएम कितना हो गया, 216। ऐसे निकाल लो अगर डायरेक्ट नहीं निकाल सकते तो। 8, 9 का 9 ऐसे ही रहेगा, या 8 से भी काट सकते हैं डायरेक्ट। हमें पता है कि 2 के पेयर में चलना आगे तक, 8 से काट दो डायरेक्ट, 8 एकम 8, 9 कितना आ गया, 9 से काट दो डायरेक्ट, 2 दूनी 4 अट्ठे 32, 32 निम्मा 270, तो सीधा 9 तिया 27 और 9 दूनी 18 है, 288 जो है इनका एलसीएम हो गया। 288 इनका एलसीएम हो गया। एलसीएम ऐसे भी निकाल सकते थे हम इनका, हमें पता है ये कितना है। 18 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 निम 18। ठीक। और 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 2 की पावर 5 हो गया। अब इनमें 2 की पावर 5 तो बड़ी कॉमन लेनी लेनी है। अब क्योंकि नंबर जो है इसका एलसीएम जो है बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्याओं से कट जाए, इसमें 9 की भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, जब तो ये पहली वाली संख्या से भी कटेगा। तो 32 गुणा 9 जो है इनका डायरेक्ट एलसीएम कितना आ जाता है हमारा, 288। अब ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 18 एकम 18 बचा कितना 10, 16 आ गई। ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 16। बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 288 बटे 32, 9 आ गई। बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 9।
ठीक। अब आगे क्या दिया हुआ है, वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन बी केवल 8 दिनों के लिए कार्य करता है। इसके बाद शेष कार्य को कौन करता है, ए करता है। वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, तो वे एक साथ शुरू में जो 8 दिन तक, तो 8 दिन बाद जो है बी चला जाता है काम छोड़ के, यानी कि 8 दिन तक तो दोनों ने एक साथ काम किया होगा। 8 दिन तक दोनों ने कितना काम कर दिया होगा, 16 + 9। इस एफिशिएंसी से उन्होंने 8 दिन में ए प्लस बी ने कितना काम कर दिया होगा, 25 × 8 = 200। 200 काम उन्होंने कर दिया होगा। टोटल काम कितना है, 288। 288 में से 200 हो गया, कितना बचा, 88। ठीक, 88 बचा। इसके बाद ए द्वारा कार्य समाप्त किया जाता है, यानी कि ए ने ये 88 काम भी ए ने करा होगा, 88 काम भी ए ने ही करा होगा ये। अब इनका वर्क का रेशो क्या हो गया, तीनों का, दोनों का, इनके वर्क का रेशो क्या हो गया, क्योंकि भाई पैसा तो बटना है इनके काम के रेशो में। काम का रेशो कितना हो गया, देखो भाई ए ने जो है 8 दिन तो शुरू में काम कर दिया। 8 दिन शुरू में कितना काम कर दिया होगा, ए ने 8 दिन में कितना काम कर दिया होगा, 108। हाँ, तो भी हो जाएगा, या ऐसा कर सकते हैं भाई ए ने कितने दिन में, लेकिन हमें पूरा नहीं पता ना काम कितने दिन में पूरा हो रहा। ए ने देखो शुरू के 8 दिन भी काम करा, शुरू के 8 दिन में ए ने कितना काम कर दिया होगा, 16 × 8 = 16 × 8 कितना हो गया, 80 और 48 128। 128 तो 8 दिन में कर दिया, और बाद का जो 88 बचा हुआ वो भी तो ए नहीं करा, तो ए के हिस्से में काम कितना आ गया, कितना आ गया, 216 काम जो है वो किसने करा है, ए ने। और बचा हुआ जो करा है वो किसने करा है, वो बी ने करा है। बी ने कितना करा है, 72। 72 काम करा है बी ने। इन दोनों का रेशो कितना आ गया हमारा अब, 8 दूनी 16, 8 निम 72, 8 दूनी 16, 8 संदे 56, 9 एकम 9, 9 तिया 27। इन दोनों के काम का रेशो आ गया हमारे पास 3:1। 8800 रुपए बटने हैं, 3:1 में बटने हैं, तो हमें बताना है कि ए का हिस्सा कितना है। टोटल कितना है, 4 यूनिट किसके बराबर दिया हुआ है, 8800। ठीक, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 2200। हमसे बूझी किसकी है, ए की, तो ए की कितनी आ गई, 6600। अगर बी की बूझे तो बी की कितनी आ गई, 2200। ठीक, ए के हिस्से में 6600 रुपए आए। ठीक, अभी लेटेस्ट आया हुआ सवाल है, देख लो, फेस 10 का जो है 2022 का ही सवाल है। अगला क्वेश्चन देखो। अब जो क्वेश्चन है हमारे वे हैं पाइप और टंकी के, पाइप और सिस्टम के। करना कुछ भी नहीं है, बिल्कुल जैसा टाइम एंड वर्क है, बिल्कुल सेम ऐसे ही है पाइप और सिस्टम भी। क्वेश्चन क्या है, इसी क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा कैसे कैसे करते हैं। एक टैंक को पाइप ए द्वारा 5 घंटे में भरा जा सकता है। कोई पाइप ए है, वो एक टैंक को 5 घंटे में भर सकता है, और पाइप बी जो है ना, उसे 5 घंटे में, 8 घंटे में खाली कर सकता है। पाइप बी जो है ना, उसे 8 घंटे में, 8 घंटे में खाली कर सकता है। मान लो कोई टैंक है ये, ठीक, 2 नल हैं, ठीक, एक तो है भरने वाला और दूसरा है खाली करने वाला। एक तो टैंक में पानी भर रहा है और दूसरा टैंक से पानी निकाल रहा है। ठीक, ए जो है उसे कितने देर में भर सकता है, 5 घंटे में भर सकता है। ए तो उसे 5 घंटे में भर सकता है, और बी जो है उसे 8 घंटे में भरे हुए को खाली कर सकता है। हमसे पूछा क्या है, टैंक को आधा भरा होने में कितना समय लगेगा, यानी कि टैंक हमें अगर आधा भरना हो तो हमें कितना टाइम लगेगा, जबकि दोनों नल खुले हुए हैं, भरने वाला भी और खाली करने वाला भी। हाँ, आधा टैंक कितने टाइम बाद भर जाएगा। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए हमारा टैंक कितने लीटर का है।
जैसे वहां पे हम टोटल वर्क निकालते थे, ऐसे यहाँ पे हम टैंक की धारिता निकालेंगे, कैपेसिटी कितनी है। इन दोनों का एलसीएम जो है उसकी कैपेसिटी होगी, कितनी होगी कैपेसिटी। यहाँ पे मैंने माइनस लगा दिया है, माइनस इसने लगाया क्योंकि इससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये जो है निकालने वाला है। ठीक, कितना हो गया इनका एलसीएम, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 पंजे 40, 40 इनका, यानी कि 40 लीटर का हम वो मान लेते हैं टैंक। टैंक 40 लीटर का है, एक की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 40 लीटर वाले टैंक को 5 घंटे में भर सकता है, तो 1 घंटे में कितना भर रहा होगा वो, 8, यानी कि ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 8। अब बी जो है इसे 40 लीटर वाले को 8 घंटे में खाली कर सकता है, बी की निकालने की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 5। माइनस से डिनोट इसलिए करा क्योंकि ये निकाल रहा है। ठीक, अब हमें ये बताना है कि आधा टैंक कितने समय में भरा जाएगा। आधा मतलब आधा तो यानी कि 20 लीटर भरना है हमें, बस 20 लीटर हमें भरना है, ए माइनस बी। माइनस बी क्यों, भाई देखो 1 घंटे में 8 भरा गया, ठीक, और 5 हो गया खाली, एफिशिएंसी माइनस हो जाएगी क्योंकि 8 भरा 1 घंटे में और 5 निकल गया, तो भरा कितना, 3। तो 20/3 घंटे में जो है, इसे हम काटेंगे तो हमारा 6 घंटे, 6 सही 2/3 घंटे में, 6 सही 2/3 घंटे में जो हमारा टैंक भर जाएगा, जबकि एक भरने वाला भी चल रहा है और खाली करने वाला भी चल रहा है। समझ में आया, 1 घंटे में 8 भरा गया, 5 खाली हो गया, तो 1 घंटे में कुल 3 भरा गया। भरना है हमें 20 लीटर कुल, तो 20 लीटर भर जाएगा 6 सही 2/3 घंटे। इसी तरीके के सवाल होंगे पाइप और टंकी के, बिल्कुल टाइम एंड वर्क की तरह। अगला क्वेश्चन क्या है, पाइप ए किसी टंकी को 16 मिनट में भर सकता है तथा पाइप बी टंकी को 24 मिनट में खाली कर सकता है। यहाँ पे भी दो पाइप हैं, एक भरने वाला है और एक खाली करने वाला है। इन दोनों पाइपों को साथ चालू किया गया, तो बी को कितने मिनट बाद बंद करना होगा ताकि टंकी जो है 30 मिनट में भर जाए। हमें यह बताना है कि बी को जो है कितने मिनट बाद बंद करें ताकि हमारी टंकी जो है 30 मिनट में भर जाए। ये हमारी कोई टंकी है, ठीक, दो नल लगे हुए हैं इसमें, एक तो है ए भरने वाला और एक है बी खाली करने वाला। भरने वाला इसे 16 मिनट में भर सकता और खाली करने वाला इसे 24 मिनट में खाली कर सकता है। टंकी की धारिता कितनी हो गई, कैपेसिटी कितनी हो गई, 24 दूनी 48। एलसीएम होता छोटी से छोटी संख्या, 48 भी तो इन दोनों से कट रहा है, 16 × 3 = 48, 24 दूनी 48। एलसीएम कितना हो गया इनका, 48। ठीक, अब हमें बताना क्या है, यदि इन दोनों पाइपों को एक साथ चालू किया गया, दोनों पाइप एक साथ चले, ठीक, हमें यह बताना कि बी को कितने मिनट बाद बंद करें ताकि टंकी जो है कितने मिनट में भर जाए, 30 मिनट में भर जाए। अब दोनों पाइप एक साथ चले, ए बी और बी बी, टंकी भरनी है 30 मिनट में, तो हमसे बस इतना पूछा बी कितने टाइम बाद बंद करा जाए, यानी कि ए तो 30 मिनट तक चलता रहेगा, ए तो बाद तक चलता रहेगा। अगर ए पूरे टाइम चला रहा 30 मिनट तक, तो ए ने कितना भर दिया 30 मिनट में, कितनी टंकी भर गई, ए ने भर दी 30 तिया 90, 90 लीटर भर देता अगर ए चलता रहता। मतलब ए, अगर हम ये माने कि बी नहीं है ना, बी नहीं चल रहा, शुरू से लेकर आखिर तक ए ही चल रहा है, तो वो कितना लीटर पानी भर देता, 90 लीटर। लेकिन टंकी कितनी है हमारी, 48 लीटर की, कितने लीटर फालतू पहुंच गया, 90 लीटर माइनस 48 लीटर कितना हो गया, 42 लीटर।
यानी कि 42 लीटर जो पानी है हमारा ज्यादा चला जाता अगर बी ना चलता, लेकिन बी भी तो चला हुआ है। ये 42 लीटर पानी उसने ज्यादा नहीं जाने दिया क्योंकि वो साथ के साथ निकालता रहा। तो जितने जितने टाइम में उसने ये पानी निकाल दिया होगा इतने टाइम में तो चला होगा बस वो। 42 लीटर पानी को बी कितने टाइम में निकाल देगा? तो इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 3 भरने की है और बी की कितनी है? 2 खाली करने की है। तो इसे कितने टाइम में खाली कर देगा? 21 मिनट में। जब वो इसे 21 मिनट में खाली कर देगा यानी कि केवल वो 21 मिनट चला होगा। कितने मिनट चला होगा? 21 मिनट। समझ में आया? 30 मिनट में टंकी भरी गई यानी कि ए तो शुरू से लेकर आखिर तक चलता रहा। अगर ए ही चलता बी ना चलता तो कितनी टंकी भर जाती? 90 लीटर पानी पहुंच जाता। लेकिन चला तो बी भी है। ये ज्यादा पानी जो पहुंचा है बी की वजह से पहुंचा है। अगर बी भी चला है तो उसने 42 लीटर पानी निकाल दिया होगा। कितने टाइम में निकाल दिया होगा? 21 मिनट में। यानी कि 21 मिनट बी भी चला है। अब अगला क्वेश्चन क्या है? एक टंकी में 2 नल हैं जो उसे क्रम से 12 मिनट तथा 15 मिनट में भर देते हैं। वहां एक अतिरिक्त निकासी पाइप भी है। अगर तीनों पाइप खुले रहें तो टंकी जो है 20 मिनट में भर जाता है। टैंक जो है 20 मिनट में भर जाता है। तो तीसरा पाइप कितनी देर में भरे हुए टैंक को खाली कर देगा? अब यहां पे 3 पाइप हैं। 3 पाइप हैं। 2 पाइप तो ऐसे हैं जो भरने वाले हैं। ए कितने मिनट में भर सकता है? 12 मिनट में। और बी कितने मिनट में भर सकता है? 15 मिनट में। ठीक। वहां पर एक अतिरिक्त निकासी पाइप और है निकालने वाला। अगर तीनों पाइप खुले रहें, अगर तीनों पाइप खुले रहें यानी कि 2 तो भरते रहें, एक निकालता रहे, तो टंकी कितने मिनट में भर जाएगी? 20 मिनट में। टंकी की कैपेसिटी कितनी आ गई हमारी? 60। ए की कैपेसिटी भरने की कितनी एफिशिएंसी कितनी होगी? 12 पंजे 60। बी की भरने की है तो 15 चौका। अब इन तीनों की कितनी है? अगर तीनों चले 20 दिया 60। हमें बताना है कि तीसरा पाइप भरे हुए टैंक को, अगर 60 के 60 लीटर भरा हुआ पानी है, तीसरा पाइप उसे कितनी देर में खाली कर देगा। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि सी की एफिशिएंसी निकालने वाले की कितनी है। सी जो है 1 मिनट में कितने लीटर पानी निकाल रहा है? देखो, बी भर रहा है 5 न, ए भर रहा है 5, बी भर रहा है 4। सी का हमें पता नहीं कितना खाली कर रहा है, लेकिन तीनों मिलकर कितना भर रहे हैं? 3। तीनों मिलकर भर कितना रहे हैं? 3। तो यहां पे सी कितना आ जाएगा हमारा? 5 और 4 9 में से 3 गया 6। यानी कि सी जो है 6 जो है खाली कर रहा है। 8 भरा जा रहा है, 6 खाली हो रहा है, जब भी तो 3 भरा गया। ठीक। यानी कि सी जो है वो कितना भर रहा है? 6। हमें बताना है कि भरे हुए टैंक को सी कितनी देर में खाली कर देगा। 60 लीटर का टैंक है, सी उसे कितने टाइम में खाली कर देगा? 6 की एफिशिएंसी से 10 मिनट में उसे भरे हुए टैंक को खाली कर देगा। ठीक। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? देखो, एक अंतर्गत पाइप किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, जबकि एक बहिर्गम, यानी कि कहने का मतलब एक है इनलेट एक है आउटलेट। एक तो है अंतर्गत मान भरने वाला पाइप टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, जबकि एक आउटलेट पानी निकालने वाला पाइप पूरी टंकी को, भरी हुई टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। ए है भरने वाला, कितनी देर में भर देगा? 10 घंटे में पूरी टंकी। और बी है निकालने वाला, वो कितनी देर में खाली कर देगा पूरी टंकी को? 20 मिनट में, 20 घंटे में। टोटल धारिता कितनी हो गई? 20। ए की कैपेसिटी यानी कि एफिशिएंसी ए की कितनी हो गई? 2। बी की निकालने की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 1। 2 भरी जा रहा, अगर बी 2 भर रहा है तो ए 2 भर रहा है तो बी निकाल रहा है 1। ठीक। दोनों पाइपों को सुबह जो है 6:30 बजे चालू किया जाता है। टंकी कब भर जाएगी? दोनों पाइप जो हैं सुबह 6:30 बजे चला दिए गए,
तो हमें ये बताना है टंकी किस टाइम तक पूरी भर जाएगी। देखो, टंकी भर कितने समय में पूरी जाएगी, पहले ये निकालते हैं हम। 20 लीटर की टंकी है, दोनों पाइप चले हुए हैं, ए भर रहा है और बी निकाल रहा है। दो भरी जा रही है और एक निकल रही है, दो भर रहा है एक निकल रहा है, यानी कि 20 घंटे लग जाएंगे उसे भरने में। 20 घंटे उसे भरने में लग जाएंगे। 6:30 बजे हमने जो है सुबह के दोनों पाइप खोले, तो 6:30 के 20 घंटे बाद टंकी पूरी भर जाएगी। 6:30 PM है ना, सुबह, एएम। 6:30 AM जो है दोनों पाइप खोले, तो 6:30 के 20 घंटे बाद जो है टंकी पूरी भर जाएगी। 6:30 के 20 घंटे बाद यानी कि क्या, अगले दिन के कितने हो गए हमारे ये भाई, 12 घंटे, 24 घंटे में तो पूरा दिन हो जाता। 12 घंटे में क्या हो गए, अगले दिन के क्या हो, कितने बज गए, 6:30। अगले दिन के 2:30 बजे जो है, अगले दिन के 2:30 बजे जो है हमारे सुबह के, अगर 24 घंटे होते तो अगले दिन के सुबह 6:30। अब जितना कम है उतना उसमें कम कर दो, तो यानी कि अगले दिन के सुबह के 2:30 बजे जो है टंकी पूरी भर जाएगी। ठीक। अगला क्वेश्चन। दो पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रम से 16 तथा 20 घंटे में भर सकते हैं। पाइप ए ने शुरुआत करते हुए 1 घंटे के लिए एक के बाद एक करके खोला गया, खाली टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। ऐसे अल्टरनेट आवर पे चलाए गए, यानी कि 1 घंटे ए चला 1 घंटे बी चला। ऐसे क्वेश्चन हमने उसमें टाइम एंड वर्क में भी करे, ऐसी बिल्कुल ये है यहाँ पे। ए भर सकता है किसी टैंक को 16 घंटे में, और बी बी भर सकता है 20 घंटे में। टोटल कैपेसिटी कितनी आ गई टैंक की, 80। 16 पंजे 80, 20 चौक 80, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई ए और बी की, 5 और 4। ठीक। अब पहले घंटे में तो चला ए, दूसरे सेकंड आवर में कौन चला, बी। ए चला, ए ने कितनी भर दी होगी, 5। सेकंड आवर में चला होगा बी, बी ने कितनी भरी होगी, 4। यानी कि 2 घंटे में कितनी भरी गई टंकी, 5 और 4 9। 2 घंटे में 9 लीटर पानी भरा गया। 2 घंटे में 9 लीटर पानी भरा गया। हमें बताना है कि टंकी कितने समय में पूरी भर जाएगी। हमें कितना भरना है, 80 लीटर पानी। अगर हम इसमें 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो टंकी ज्यादा भर जाएगी, 9 में 81 हो जाएगा। हम किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इससे नंबर छोटा आना चाहिए जो पूरी टंकी कैपेसिटी है। हम करेंगे 8 से मल्टीप्लाई इसमें। ठीक। 8 से हम इधर भी करेंगे। इधर कितने घंटे हो गए, 8 दूनी 16 घंटे। 16 घंटे में टंकी कितनी भर गई, 8 निम 72 लीटर पानी टंकी में पहुंच चुका है। अब अभी कितना और जाना चाहिए, 8 लीटर और जाना चाहिए, जब भी तो टंकी पूरी भरेगी। अब बारी किसकी आ गई, एक ही बारी आ गई। अब बारी किसकी आ गई, ए की। तो ए ने 5 लीटर और भर दिया इसमें। चलो, ए ने 1 घंटे में, ए ने 1 घंटे में जो है 5 लीटर और भर दिया, तो कितना लीटर पानी पहुंच गया, 77 लीटर। ठीक है ना, 77 लीटर पानी पहुंच गया। लेकिन हमें तो पहुंचाना कितना है, 80। अब पानी कितना पहुंचाना है और अभी इसमें, 3 लीटर। बारी किसकी आई, बी की। तो बी 1 घंटे में 4 लीटर पानी निकालता है। अगर उसे 3 लीटर निकलवाना हो तो 1 घंटे में बी जो है, देखो 1 घंटे में बी जो है 1 घंटे में 4 लीटर निकालता है। ठीक। अगर हमें 3 लीटर निकलवाना है तो कितने समय में निकालेगा, 3/4 घंटे में। 3/4 घंटे में निकालेगा वो बी,
यानी कि निकालेगा नहीं, भरेगा। बी जो है 3 लीटर भरेगा 3/4 घंटे में। 3/4 घंटे और लग गए, तो टोटल टाइम कितना लग गया? 16 और एक 17, 17 सही, 17 सही 3/4 घंटे जो है टंकी पूरी भरने में लगे। ठीक, इसी में क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि बी निकालने वाला है, तो हम वैसे देख लेते। 5 भर रही है, पहले घंटे में 5 भरी, दूसरे घंटे में 4 खाली हो गई, यानी कि 2 घंटे में कुल 1 भरी। उसी तरीके से हम इसे ऐसे कर देंगे। ठीक, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। 3 पाइप हैं ए, बी और सी, टंकी को 30, 40 और 60 घंटे में भर सकते हैं। ए, बी और सी को एक ही दिन क्रम से सुबह 7 बजे, 8 बजे और 10 बजे चालू किया जाता है, तो टंकी किस समय भर जाएगी? टंकी किस समय भर जाएगी? देखो, ए भर सकता है 30 घंटे में, बी भर सकता है 40 घंटे में और सी भर सकता है उसी टंकी को 60 घंटे में। टंकी की कैपेसिटी कितनी हो गई? 120। ए की एफिशिएंसी 4, बी की 3 और सी की कितनी हो गई? 2। ठीक, अब इसमें क्या दिया हुआ है कि एक ही दिन जो है सुबह एक ए तो खोला जाता 7 बजे, बी खोला जाता 8 बजे और सी खोला जाता है 10 बजे। तो हमें बताना है टंकी किस समय भर जाएगी। अब ये तीनों अलग अलग समय पे खोले गए हैं। अगर हम ये देख लें, अगर हमें तीनों इन्हें एक ही समय पे ले आना है, एक समय पे, यानी कि हम 10 बजे से समय जोड़े, भाई एक ही टाइम से तो हम पता कर सकते हैं उसमें इतने घंटे जोड़ के भी इतने घंटे बाद जो टंकी पूरी भर जाएगी। तो 7 बजे से हम ये मानेंगे 10 बजे ले आएंगे, यानी कि हम 10 बजे से काउंट करेंगे अपनी कैलकुलेशन, 10 बजे के बाद हमें घंटे जोड़ने हैं। ठीक, 7 से लेकर 10 बजे तक कितने घंटे? 3 घंटे में ए कितना भर देगा? 3 घंटे में ए कितना भर देगा? 12 लीटर तो ए पहुंच गया। 12 लीटर कितने भर दिया ए ने 3 घंटे में। ठीक, और बी ने कितना भर दिया होगा? बी तो 8 बजे चला, बी ने भरा, बी 2 घंटे चला, 10 बजे तक कितने घंटे चला? 2 घंटे। उसने कितना भर दिया होगा बी ने 2 घंटे में? बी ने 2 घंटे में 6, 6 और 6 लीटर और भर गया, यानी कि 10 बजे तक जो है ना ए और बी ने 18 लीटर भर दिया। ए और बी ने 18 लीटर भर दिया, बचा कितना? 102 लीटर बचा। अब सी के, जब सी की बारी आई 10 बजे चला सी, अब इन पे अगर तीनों को अगर 10 बजे चला, अब अभी तीनों 10 बजे आ गए, तीनों 10 बजे आ गए, सी भी 10 बजे चलना और वो भी 10 बजे तक चल गए। अब इन्हें भरना कितना है तीनों ने? 102 लीटर। अब तो तीनों जो है 102 लीटर भरना है इन्हें। अब कितने समय में भर देंगे ए, बी और सी? 4, 3, 7 प्लस 2, 9। 102 लीटर भरना है, 9 की एफिशिएंसी से कितना समय लगेगा? 11 नियम 99 और बचा कितना? ये हो जाएगा हमारा 1/3 हो जाएगा। 11 सही 1/3 घंटा, 11 सही 1/3 घंटे बाद, यानी कि 10 बजे के 11 सही 1/3 घंटे बाद जो टंकी भर जाएगी। इसे हम जोड़ेंगे कैसे? कैसे जोड़ोगे भाई? अगर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 11 घंटे, अगर हम 1/3 घंटे को मिनट में लिखें तो कैसे करेंगे? 1/3 गुणा 60, यानी कि 11 घंटे 20 मिनट बाद जो है टंकी पूरी भर जाएगी, 10 बजे के 11 घंटे 20 मिनट बाद। यानी कि 10 बजे के, 10 बजे चले हैं ना, 10 बजे, 10 बजे के 11 घंटे और 20 मिनट बाद
20 मिनट बाद जो है टंकी पूरी भर जाएगी। यानी कि 9:20 पे जो है टंकी पूरी भर जाएगी। समझ में आ गया? पहले इन्हें तीनों को एक टाइम पे ले आओ। 2 घंटे ए चल गया 10 बजे तक, उसने कुछ भर दी। एक 2 घंटे बी चला और 3 घंटे ए चल गया। ठीक, उन्होंने इतनी इतनी भर दी। आखिरी क्वेश्चन हो रहा है बस। ठीक, आखिरी क्वेश्चन क्या है? एक टैंक में एक समान कार्य क्षमता वाले चार चार नल जो समान दूरी पर लगे हुए हैं। कोई टैंक है हमारा, मान लेते हैं हम ये टैंक है, इसमें चार नल जो है समान दूरी पर लगे हुए हैं, बराबर बराबर की दूरी पर चार नल लगे हुए हैं। पहला नल टैंक के तल में है, यानी कि पहला नल जो है वो यहां पे है, पहला ए, या पहला बोल देते हैं, हम इसे फर्स्ट ही लिख देते हैं। पहला नल जो है वो तल में लगा हुआ है, और आखिरी नल जो है यानी कि चौथा नल जो है टैंक के 3/4 ऊंचाई पे है, 3/4 ऊंचाई पे है। यानी कि टैंक में अगर 4 वे हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ठीक। पहला नल जो है वो टैंक के तल में लगा हुआ है, और आखिरी नल जो है यानी कि चौथा नल टैंक के 3/4 ऊंचाई पे है। अगर टैंक की 4 ऊंचाई है ना, 1 2 3 4 ऊंचाई है, तो तीसरा नल कहाँ है, चौथा नल कहाँ पे है, यहाँ पे। चौथा नल है यहाँ पे, यहाँ पे है तीसरा नल, यहाँ पे है दूसरा नल। इनकी तीनों की जो कैपेसिटी है यानी क्षमता जो है वो बराबर है। यानी कि अगर ये 1 घंटे में 1 लीटर निकाल सकता है, तो ये भी 1 घंटे में 1 लीटर निकाल सकता है, और ये भी 1 घंटे में 1 लीटर निकाल सकता है, और ये भी 1 घंटे में 1 लीटर। सभी की एफिशिएंसी बराबर है। अब ये दिया हुआ है कि पहला नल जो है टैंक को 12 घंटे में भर सकता है। पहला पहला टैंक जो है पहला वाला जो है 12 घंटे में खाली कर सकता है। तो हमारा टैंक की कैपेसिटी कितनी हो गई, टैंक की कैपेसिटी कितनी हो गई, एक ही एफिशिएंसी है एक, उसे 12 घंटे में खाली कर सकता है। तो टैंक कितना हो गया, 12 लीटर का टैंक हो गया, 12 लीटर का टैंक हो गया भाई। अब नल जो है बराबर बराबर दूरी पे हैं, तो यानी कि यहां से यहां तक 3 लीटर पानी मान लिया इसमें बराबर बराबर दूरी पे है, तो 3 लीटर यहाँ पे होगा, और 3 लीटर यहाँ पे, और 3 लीटर यहाँ पे। अब हमें ये बताना है, तो ज्ञात कीजिए भरा हुआ टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा। जब तीनों चारों के चारों नल खाली करने वाले चल रहे हैं ना, तो भरा हुआ टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा। टोटल टाइम बताना हमें कितने समय में खाली हो जाएगा। देखो, जब ऊपर वाला 3 लीटर पानी निकलेगा, चल नल सारे चल रहे हैं, ऊपर वाला 3 लीटर पानी निकलना है। ऊपर वाले 3 लीटर पानी को निकालने के लिए कितने नल चले हुए हैं, चारों के चारों चल रहे हैं। चारों की कैपेसिटी कितनी है निकालने की 1 घंटे में, एक एक, तो इतने समय में निकाल देंगे 3 लीटर पानी, निकाल देंगे। 3 लीटर निकालना है और चारों नलों को निकालना, चारों एक एक एफिशिएंसी से निकालना, तो 4 एफिशिएंसी हो गई, इतना पानी निकाल देंगे। और ऊपर का 3 लीटर खाली हो गया, अब ये वाला 3 लीटर बचा, इस वाले 3 लीटर को निकालने के कितने नल चलेंगे, 3। 3 लीटर ही वो है पानी, और 3 ही नल चल रहे हैं, एक एक की एफिशिएंसी, तो इतना समय लग जाएगा। अब ये वाला स्लॉट भी खाली हो गया, अब जो बचा ये वाला बचा, इस पे कितने नल चलेंगे निकालने के लिए, 2 चलेंगे नीचे वाले। इस 3 लीटर को निकालने के चलेंगे 2 नल, निकल गया 3 लीटर भी इतने समय में। अब बचा है आखिरी 3 लीटर, इस आखिरी वाले 3 लीटर को निकालने, ऊपर वालों का तो मतलब ही ना रहा, खाली हो गया ऊपर, तो इसे चलेगा एक नल, एक नल एक की एफिशिएंसी से चला। टोटल टाइम जो लगेगा भरने में वो इतना लगेगा। ये हो गया हमारा एक, ये हमारा कितना हो गया, इनका सभी का अगर हम एलसीएम लेंगे तो नीचे आ जाएगा 4, 3 प्लस इसमें 4 की मल्टीप्लाई भी 4, और ये कितना होगा, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 12। ठीक, कितना समय लगा, 6 4 10 3 13 और 12 27/4, कितना समय लगा, 4 6 24,
24 और 3/4, इतने घंटे लगे। 6 सही, 3/4 घंटे लगे। अगर 3/4 को मिनट में बदलना तो हम इसे ऐसे लिख देंगे, 3/4 गुणा 60, 15, 3/4 गुणा 60, 15, 15 45। तो कितना टाइम लगेगा इसे भरने में? 6 घंटे 45 मिनट जो इसे भरने में। तो डी भी तो है इसमें ऑप्शन। ठीक, 6 घंटे 45 मिनट में जो है टैंक जो है हमारा पूरा खाली हो जाएगा। ठीक है, हमें पता है कि भाई ऊपर वाले 3 लीटर को निकालने के 4 को चारों चले, नीचे उससे नीचे वाला 3 के 3 चले, उससे नीचे वाले में 2 चले। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक